प्रीति जिंटा इस वक्त एक विवाद के पूरे घेरे में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा's ₹18 crore loan was written off without due recovery procedures. मैंने उनके इस ट्वीट का जवाब दिया, किस तरह से बीजेपी की पूरी आईटी सेल परेश रावल कूद रहे हैं। मेरी तस्वीर को वो गंदगी कह रहे हैं, मुझे गंदगी कह रहे हैं। प्रीति जिंटा के बचाव में पत्रकार को निशाने पर लिया। इफ यू डोंट वैल्यू माई रेपुटेशन देन सॉरी, आई डोंट वैल्यू योर्स। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक जमाने पहले की बात है, मेरे बचपन की बात है। एक मासूम सी लड़की फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई और सोल्जर सोल्जर कह के मीठी बातें बोलकर सबका दिल चुरा के ले गई। फिर वो लड़की कुछ बड़ी हुई, महिला बनी और वीर ज़ारा जैसी फिल्मों तक आई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रीति जिंटा की, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बहुत कम फिल्में की लेकिन बहुत बेहतरीन फिल्में की कि अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम मेरी जो जनरेशन के लोग हैं उनके दिल दिमाग पर वो फिल्में, उन फिल्मों का वो रोल और प्रीति जिंटा हावी रहती हैं। और यहाँ से लेकर भारत से लेकर और पाकिस्तान तक वीर ज़ारा खासकर उनकी ऐसी फिल्म थी जिसको मैं कहूँगी एक तरह की कालजयी या रचना या एक तरह का शाहकार रही। लेकिन प्रीति जिंटा वो प्रीति जिंटा नहीं है, ना वो मासूम प्रीति जिंटा हैं जो सोल्जर फिल्म में देखी गई और सबका दिल चुरा के ले गई, ना वो प्रीति जिंटा हैं जिन्होंने दोनों देशों के जो बॉर्डर्स हैं, जो सरहद हैं, उनको अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से एक तरह से दोनों देशों के दिलों को पिघला दिया और दोनों देशों को एक साथ मिलाने का भी काम किया। प्रीति जिंटा बदल गई हैं। प्रीति जिंटा आजकल राजनीति की जबान बोलती हैं। प्रीति जिंटा आजकल सत्ता की जबान बोलती हैं। प्रीति जिंटा को अचानक ये पता चल गया है कि न वो सोल्जर वाली प्रीति जिंटा है, ना ही वो शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान के साथ काम करने वाली प्रीति जिंटा है, बल्कि प्रीति जिंटा अचानक एक प्राउड हिंदू बन गई हैं। आप सोचिए कि जब एक औरत या एक इंसान एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद अचानक उसे यह एहसास होता है कि उसकी पहचान क्या है, पहचान के अलावा उसकी पहचान की राजनीति क्या है, और उसको धड़ल्ले से वो व्यक्ति सोशल मीडिया पे डालता है तो सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर करने की और कहने की कोशिश क्या हो रही है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि प्रीति जिंटा कितनी बदल गई हैं और क्यों वो आज की सत्ता के साथ खड़ी दिखना चाहती हैं, वो क्यों आज भारत के अवाम के साथ नहीं बल्कि भारत की सत्ता के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत की सरकार के साथ दिखना चाहती हैं। प्रीति जिंटा इस वक्त एक विवाद के पूरे घेरे में है और उसकी वजह भी जाहिर है, उनकी ये अचानक जागी हुई राजनीतिक पहचान भी है। तो प्रीति जिंटा के ऊपर आरोप ये लगा है, कांग्रेस पार्टी का जो केरला का हैंडल है उसने ये कहा कि प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दे दिया और देखिए किस तरह से 18 करोड़ रुपए का जो उनका लोन था वो माफ हो गया और फौरन से जो है वो बैंक धराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया पिछले ही हफ्ते। डिपॉजिटर्स जिन्होंने अपने पैसे जमा किए थे वो सड़क पर आ गए हैं अपने पैसे के लिए। प्रीति जिंटा ने इस बात का एकदम से जवाब दिया। जाहिर है इस बात का जो बेसिस है वो एक वीडियो को कोट करते हुए उन्होंने कहा। इसके अलावा जो सुचेता दलाल, जानी मानी जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, उनकी वेबसाइट मनी लाइफ ने भी एक पूरा आर्टिकल इसके ऊपर छापा है कि पल में आती हूँ और आपको बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से कि क्यों प्रीति जिंटा के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए का लोन जो उन्होंने कुछ साल पहले लिया था बीजेपी से, उनकी नजदीकी की वजह से उस लोन को इस बैंक ने माफ कर दिया और बैंक खुद डूब गया। ये गंभीर आरोप है जाहिर है, और प्रीति जिंटा फौरन झटपट आई और कहने लगी कि मैं खुद ही ऑपरेट करती हूँ अपना सोशल मीडिया अकाउंट और आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की फेक न्यूज को आगे बढ़ाते हुए। किसी ने भी मेरा लोन माफ नहीं किया। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो उनके नुमाइंदे हैं वो फेक न्यूज फैला रहे हैं और इस तरह की जो अफवाहबाजी है उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं और मेरा नाम खराब कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पूरी तरीके से इस लोन को चुकता कर दिया है, अदा कर दिया है। 10 साल पहले ही ये चैप्टर खत्म हो चुका है और उम्मीद मैं ये करती हूँ कि इसके बाद और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में नहीं होगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि केरला कांग्रेस क्यों कह रही है प्रीति जिंटा के बारे में ये बात, और प्रीति जिंटा को अचानक ये जिस तरह से वो अपना क्लैरिफिकेशन दे रही है, इस सब के पीछे की जो राजनीति है उसे समझने की कोशिश कीजिए। प्रीति जिंटा की आप ट्विटर वॉल पे जाइए, आपको एक तरह का एक ट्रेंड नजर आएगा, एक रंग, एक रूप राजनीति का, अपनी पहचान के राजनीतिकरण का।
वो जारा नहीं है, ये वीर वाली, वो सोल्जर वाली प्रीति जिंटा नहीं है। ये प्रीति जिंटा बदली हुई है। ये प्रीति जिंटा ये चाहती हैं कि उन्हें वापस यहाँ भारत में, क्योंकि आप जानते हैं प्रीति जिंटा दूर देश जाके बस गई हैं अमेरिका में, और यहाँ पर उन्होंने एक भारतीय नहीं, एक विदेशी मूल के व्यक्ति से यहाँ पे शादी की है। और खुद उन्होंने इस बात को कहा है। मैं इनका ये ट्वीट, इससे पहले कि आपको ये 18 करोड़ की क्या कहानी आपको जरूर बताऊंगी एक ही पल में, सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रीति जिंटा का ये ट्वीट देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने उनके इस ट्वीट का जवाब दिया तो उसके बाद किस तरह से बीजेपी की पूरी आईटी सेल किस तरह से झपट्टा मार के मेरे ऊपर आई और उस तरह की भद्दी और घटिया चीजें उन्होंने मेरे बारे में कही, जिसको कहना यहाँ पर मेरे लिए काफी मुश्किल है। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे अगर मैंने प्रीति जिंटा के बारे में कुछ कहा था तो प्रीति जिंटा खुद आती या उनके वकील आते या उनके कोई नुमाइंदे आते या उनके फैंस आते, लेकिन बीजेपी के लोग अचानक क्यों डिफेंड कर रहे हैं प्रीति जिंटा को, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, ये ट्वीट देख लीजिए। वो कह रही है कि सोशल मीडिया को आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्यों हर आदमी दीवाना सा लगता है। और अगर हम पहले अपने बारे में ये बात कर रहे हैं कि तमाम तरह के बॉट्स आ गए हैं, पेड प्रमोशंस होने लगे हैं, अंधभक्ति जो है वो अगर आप प्राउड हिंदू हैं, वो ये कह रही हैं कि इफ यू अप्रिशिएट योर पीएम देन यू आर अ भक्त, एंड गॉड फॉरबिड इफ यू आर अ प्राउड हिंदू और इंडियन देन यू आर अंधभक्त। यानी अपने आप को खुद वो कबूल कर रही हैं कि वो भक्त और अंधभक्त दोनों हो गई हैं। अगर वो अपने को प्राउड हिंदू कहती हैं तो अंधभक्त हो गई हैं, और अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं तो वो भक्त हो गई हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि सब कुछ ठीक से रखते हैं। और मैंने यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जिससे मैं प्यार करती थी, और उन्होंने फिर अपना वीर ज़ारा वाला डायलॉग उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि सरहद पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मैंने लिखा इस ट्वीट के जवाब में कि इस ट्वीट का ट्रांसलेशन अगर हम करें, क्योंकि जिस तरह से वो कह रही हैं कि मैं पीएम मोदी की तारीफ कर रही हूं तो ऐसा हो रहा है, या मैं अपने को प्राउड हिंदू कह रही हूं, तब मैंने ये कहा कि भाई इस ट्वीट का ट्रांसलेशन ये है कि भाई कोई तो मुझे बॉलीवुड में काम दे दे, क्योंकि प्रीति जिंटा अब हिंदुस्तान में नहीं रहती। उन्होंने एक व्हाइट मैन से शादी करके वो दूर देश रहती हैं, और अब वो ये कह रही हैं, इनका पूरा ट्वीट ये बताता है कि किसी तरह से एक रेलेवेंस पाने की कोशिश कर रही हैं। ये बात प्रीति जिंटा और मेरे बीच थी। जैसे मैंने कहा कि प्रीति जिंटा को आकर इस बात का बचाव करना था या उनके फैंस इस बात को कहते, लेकिन अब आप देखिए कौन कौन इसमें कूद पड़ा है। इसमें 5 लाख से ज्यादा इस ट्वीट के इंप्रेशंस हैं। बिल्कुल एक तरह से मैं कहूंगी कोई हानिकारक ट्वीट नहीं था ये, उसके इंप्रेशंस हैं। और कूद कौन कौन रहे हैं, परेश रावल कूद रहे हैं, और परेश रावल जो बहुत ही घटिया, दूसरे जो बीजेपी सपोर्टर्स आईटी सेल के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रीति जिंटा इतनी अमीर हैं, उनकी आईपीएल में इतने ज्यादा स्टेक्स हैं कि वो मेरी जैसी काम करने वाली बाई को रख सकते हैं, मेड्स को रख सकते हैं। और इस तरह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। इसी में से एक तस्वीर को उठाकर परेश रावल ये कहते हैं, इस ट्वीट में ये कहते हैं कि आप गंदगी से गंदगी को साफ नहीं करते, यानी कि मेरी तस्वीर को वो गंदगी कह रहे हैं, मुझे गंदगी कह रहे हैं। परेश रावल बचाव कर रहे हैं। और आपको मालूम है भाजपा से उनका क्या संबंध है, भाजपा से उनकी क्या नजदीकी है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परेश रावल के तेवर पिछले कई सालों में जिस तरह से उभर कर आए हैं वो भी अचानक जाहिर है चौंकाने वाली बात है। और इसके अलावा सिर्फ वही नहीं, आप देखिए उसके बाद लगातार ये तमाम जो सुपरस्टार्स हैं आईटी सेल के, ये तमाम पीछे आ गए हैं। तमाम तरह की घटिया भद्दी बातें मेरे लिए कह रहे हैं। उसमें यही है कि एक तरह से रिडिक्यूल करने की कोशिश हो रही है, एक तरह से मुझे जलील करने की, अपमानित करने की कोशिश हो रही है कि आपने प्रीति जिंटा के ऊपर ये हमला कैसे किया, हाउ डेयर यू। प्रीति जिंटा हम समर्थन करते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक प्राउड हिंदू कहती हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन भी करती हैं। इसलिए एक तरफ समर्थन प्राइम मिनिस्टर मोदी का, दूसरी तरफ उनके समर्थक आ गए हैं प्रीति जिंटा के बचाव में और एक पत्रकार को निशाने पर ले रहे हैं। अब सुचिता दलाल के जरिए चलाए जाने वाली ये मनी लाइफ जो वेबसाइट है उसको आप देखिए, इसकी हेडलाइन ही कहती है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जनवरी 2020 वार्निंग बाय एक्स एम्प्लॉइज इग्नोर्ड बाय आरबीआई सेज रिपोर्ट। तो ये इसमें सिर्फ प्रीति जिंटा की बात नहीं है, पूरी रिपोर्ट है ये इस बैंक के डूब जाने के ऊपर, जिसमें इस बात का जिक्र हो रहा है कि कैसे प्रीति जिंटा जो है वो मनी लाइफ रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रीति जिंटा का भी इसमें नाम आया, लेकिन उससे पहले ये कहती है कि जनवरी 2020 में ही जो ये बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसके बारे में जो एम्प्लॉइज थे, एक्स एम्प्लॉइज, उन्होंने इस तरफ ध्यान दर्शाने की कोशिश की, ध्यान खींचने की कोशिश की आरबीआई का ध्यान।
कि किस तरह से यहाँ पर करप्शन हो रहा है, मेल फंक्शनिंग हो रही है उसके ऑपरेशन में ये, लेकिन आरबीआई ने कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया, ये रिपोर्ट कह रही है। आपको देखिए इस बात को, रिपोर्ट ये कहती है कि 29 जनवरी 2020 को जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने एक लेटर भेजा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आरबीआई के, और रेगुलेशंस जो देखते हैं, लेकिन वो उसमें तमाम तरह की जो अनियमितताएं थी, इरेगुलरिटीज थी, उनको हाईलाइट किया, लेकिन इस पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के बारे में, करप्शन के बारे में, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में, और किस तरह से लोगों को लोन दिए जा रहे हैं, इस सब के बारे में। अब अगला जो पैराग्राफ आता है वो प्रीति जिंटा के बारे में बात करता है, सिर्फ एक शब्द है इसमें। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा's ₹18 करोड़ लोन वॉज रिटन ऑफ विदाउट ड्यू रिकवरी प्रोसीजर्स। सीधे तौर पे एक सेंटेंस ये कहता है इसका कि 18 करोड़ रुपए का जो लोन है प्रीति जिंटा का, उसको माफ कर दिया गया। इसके अलावा फिर और ग्रुप्स की बात आती है, राजहंस ग्रुप का जिक्र हो रहा है जिसको 95 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा 200 करोड़ जो एनपीएस थे उनको बेचा गया। ओमकारा एसेट्स का जिक्र हो रहा है। पूरा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है, देखिए। तो प्रीति जिंटा जो सवालों के और विवादों के घेरे में है वो इसको लेकर है, और इसी खबर को पर रिएक्ट करते हुए जो केरला कांग्रेस है उसने अपनी बात को रखा यहाँ पर और कहा कि एक तरफ सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो बीजेपी को दे दिया प्रीति जिंटा ने, यानी उनके बिहाफ पर ट्वीट कर सकती हैं या उनके समर्थन में ट्वीट कर सकती हैं। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि प्रीति जिंटा इसका जवाब दे रही हैं, और बहुत ही मैं कहूंगी अपमानजनक तरीके से एक देश की इतनी जानी मानी पत्रकार सुचेता दलाल, उनके बारे में बेहद अपमानजनक शब्द उन्होंने लिखे हैं। हालांकि जो सुचेता दलाल हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट में जिस तरह से एक प्रोफेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को न्यूज आर्टिकल को लिखना चाहिए उसी तरह से उन्होंने इस बात को लिखा। और प्रीति जिंटा इससे पहले क्या कह रही हैं कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है तमाम तरफ। आप ये देखिए सोशल मीडिया पर, कम से कम चलिए ट्विटर तो है, और मेरे पूरे करियर में मैंने इतने सारे जो इज्जतदार जर्नलिस्ट हैं उनको देखा है कि वो तमाम जो उनकी स्टोरीज हैं, बहुत सारी खबरें उनकी गलत हो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी डिसेंसी नहीं है कि वो इस पर माफी मांगे। और मैं कोर्ट तक में जा चुकी हूँ इन बातों को लेकर। मुझे वो ये कह रही है कि इस वक्त आ चुका है कि मैं उन लोगों का पर्दाफाश करूं कि वो कौन लोग हैं। और सुचेता दलाल को बाकायदा टैग करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि इफ यू डोंट वैल्यू माई रेपुटेशन देन सॉरी आई डोंट वैल्यू योर्स। अगर आप मेरी इज्जत का ख्याल नहीं करती तो मैं भी आपका नहीं करती। सुचेता दलाल की मैंने देखा उनके ट्विटर पर, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ जो ये जो लिंक है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आर्टिकल जो छपा है उसी में ये अपडेट छापा गया कि प्रीति जिंटा के लॉयर की तरफ से जब इस वेबसाइट को के पत्रकारों को कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने उनका जो बयान, जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट करता है, उन्होंने यही किया कि अपडेट किया इस आर्टिकल को और उनका ये बयान यहाँ पे छाप दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये तस्वीर आप ये देखिए प्रीति जिंटा की, ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं जहां पर वो कुंभ में, तस्वीर नहीं बल्कि बाकायदा वीडियो है जिसमें कुंभ में वो गई हैं और तमाम तरह की बातें कह रही है। उनका जो भी फेथ हो, उनकी जो भी आस्था हो, वो एक हिंदू हैं, हिंदू धर्म की मानने वाली हैं, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं ये उनका निजी मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपका भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक एक्टर है और वो एक्टर जब सीधे तौर पर सत्ता से अपनी नजदीकी बनाना चाहता है, अचानक उसे ये जो गौरान्विक विराट हिंदू वाली जो फीलिंग आ रही है, इसके पीछे महज कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे जिसे कहते हैं मेथड टू द मैडनेस, इस मैडनेस के पीछे भी मेथड है। वो ये कि प्रीति जिंटा ने एक शब्द उन लोगों के बारे में नहीं कहा, वो लोग जो कि कुंभ में जो प्रबंधन हुआ, जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उसकी वजह से कितने दर्जनों लोग जो मारे गए उनके बारे में कोई बात नहीं कही, कितने लोग अब बीमार हो रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कही, ये पानी कितना जहरीला है जो नहाने के लिए या पीने के लिए भी किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इस बात को लेकर कोई बात नहीं कही। सिर्फ एक भक्त की तरह वो वहां गई हैं, कोई उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अपने मजहब को जिसे कहते हैं वेयरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव, वो दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर प्रीति जिंटा ये सब कर रही होती, लेकिन इससे पहले जो देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर भारत में और भी अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं, क्या प्रीति जिंटा ने कभी उस पर बात करने की कोशिश की? क्या उन्होंने, जो कह रही है कि मैं अपना ट्विटर हैंडल खुद चलाती हूं, तो खुद चलाते हुए उन्होंने अपने इस ट्विटर हैंडल को कभी मणिपुर के बारे में कोई बात करने की कोशिश की? कभी उन्होंने जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके बारे में कभी एक आवाज उठाई? शाहीन बाग का इतना बड़ा आंदोलन हुआ उसके बारे में उन्होंने कोई एक बात कही? कितना आप ये देखिए कि जो हमारी महिला पहलवान है, यानी देश में पिछले 3-4 सालों में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, उस पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और फिर भी अपने को वो देशभक्त कहती हैं।
यानी इसीलिए तो कहा जाएगा कि भैया आप भक्त हैं, अंधभक्त हैं, मोदी भक्त हैं, आप देशभक्त नहीं हैं। अगर आप देशभक्त होती तो आप इन मुद्दों पर जरूर अपनी आवाज उठाती। कितनी सोशल पावर होती है एक ऐसे व्यक्ति के पास जो फिल्मों का हिस्सा रहा हो, फिल्मों की ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है जिसमें लोग एक तरह से एक्टर एक्ट्रेसेस को पूजते हैं, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, सरकारें भी उनकी बात को सुनती हैं। तो अपनी तमाम इस पावर को इस्तेमाल आम लोगों के लिए ना करके, कभी मुंह से उनके एक शब्द नहीं निकला इस बात को लेकर, लेकिन अब जब सरकार का महिमा मंडन कर रही है और कह रही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई बात कहें तो देखिए हमें भक्त कहा जाता है। यह सवाल यही पैदा होता है, आखिर इसी के पीछे मैं छोड़ जाती हूं आपको, कि अगर प्रीति जिंटा इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो पहली बात इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर प्रीति जिंटा का बीजेपी से कोई लगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो क्यों मेरी टाइमलाइन पर एक ट्वीट के जवाब में क्यों सैकड़ों लोग बीजेपी के समर्थक आकर यहां कूद गए हैं उनका बचाव कर रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।